हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी के जो टेक्निकल राउंड में आपका जो प्रोग्राम पूछे जाते हैं आपके, जो उनकी टफनेस होती है, जिस टाइप के कोड की वो रिक्वायरमेंट करते हैं आपके, जिस टाइम कॉम्पिटिटिव में वो आपसे रिक्वायर कर रहे होते हैं प्रोग्राम को कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट के साथ आपको सॉल्व करके दिखाइए, आपको लीनियर टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए, आपको ON टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए। तो जिस टाइप के प्रोग्राम्स वहाँ पूछे जाते हैं आपके, इस प्लेलिस्ट में मैंने सारे वही प्रोग्राम रखे हुए हैं आपके। लगभग देखिए 35 से 40 प्रोग्राम ऑलरेडी मैं इसमें बना चुका हूँ इस लिस्ट में आपका। अगर जो बच्चे जो आपके बीटेक 4th ईयर के हैं, CSIT के हों या EC ब्रांच के हों या MCA BCA आपके 3rd ईयर के बच्चे हों, उनके लिए तो ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। देखिए इन प्रोग्रामों में मेन चीज ये नहीं कि बहुत टफ प्रोग्राम है आपका। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये कई बार देखने में लगेंगे कि प्रोग्राम बहुत आसान है आपके, पर क्या आप स्पेसिफिक कंडीशन के साथ या स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स के साथ क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है आपका। कई बार क्या होता है कि हम किसी प्रोग्राम को ब्रूट फोर्स लॉजिक उसका बहुत आसानी से निकाले जाते हैं आपका, पर जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो एक कंडीशन जोड़ देता है कि आप इसको इस टाइम पर नहीं, जैसे कि हम किसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं ON स्क्वायर टाइम पर आपका, वो कह देगा कि उसको लीनियर टाइम पर मतलब ON टाइम पर सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो देखिए इस सीरीज में जो मैंने प्रोग्राम आपको लिए हैं उसमें मैं आपको देखिए दोनों तरीके बता रहा हूँ। मैं आपको इसमें ब्रूट फोर्स लॉजिक तो बता ही रहा हूँ, साथ में मैं आपको जो ऑप्टिमाइज लॉजिक है, जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक है, वो मैं दोनों बता रहा हूँ। और ये खास तौर से ये प्रोग्राम आपके लीड कोड के या हैकर रैंक्स के, ये जो आपके सीरीज जो उनके आपके जो लेवल्स क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन है। देखिए आज इस क्वेश्चन को मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये आपका देखिए लीड कोड का देखिए आपका 1909 क्वेश्चन है आपका। आप चाहे तो वहां पर लॉग इन करके इसको उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है क्या, देखिए आपका रिमूव वन एलिमेंट टू मेक द एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब क्या है कि एक एरे दिया गया है, क्या हम उसमें से किसी एक एलिमेंट को अगर हटा सकते हैं, अगर बिना हटाए अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बहुत सी बात है, पर अगर हम किसी एक एलिमेंट को अगर हटाते हैं तो क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बन रहा नहीं बन रहा है। बन रहा है तो ट्रू रिटर्न करिए, नहीं बन रहा है तो फॉल्स रिटर्न करिए। ये क्वेश्चन आपका तो देखने में समझने में आपको लग रहा है बहुत आसान है, बट इसमें छोटा सा एक ट्विस्ट है, वो देखिए अभी आपको देर के बाद बताता हूँ। देखिए आपको देखिए सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जानिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। देखिए आपकी गिवन एन इंटीजर एरे ARR, एक इंटीजर एरे आपको ARR दिया गया है, रिटर्न ट्रू, आपको ट्रू रिटर्न करना है इफ इट कैन बी मेड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आफ्टर रिमूविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। मतलब अगर हम किसी एक एलिमेंट को अगर हटाते हैं तो क्या ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आपका, ठीक है। और फॉल्स अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दीजिए आपका। इफ द एरे इज ऑलरेडी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जो एरे ऑलरेडी आपका बिना हटाए अगर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ट्रू रिटर्न करना ही करना था, देखिए आपको, ठीक है। द एरे नम्स इज, इसको कब आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, इफ नम्स I-1 की जो वैल्यू है वो लेस देन आपके के नम्स I है। मतलब जो पहला वाला नंबर है I-1 जो है वो I से क्या होना, छोटा होना चाहिए अगर आपका। और हर इंडेक्स के लिए अगर है आपका तो वो क्या कहेंगे उसको हम आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे आपका। एग्जाम्पल 1 समझिए, देखिए आपका देखिए 1 2, देखिए बिल्कुल सही है आपका, 1 2 से देखिए छोटा होता है, बट 10 2 to 10 छोटा होता है, बिल्कुल सही है। पर देखिए 10 जो है 5 छोटा नहीं होता, देखिए आपका। तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। पर अगर मैं 10 को रिमूव कर देता हूं तो देखिए जरा 1 2 5 और 7, अगर आप इन 4 नंबर को देखें, 10 को देखिए मैं रिमूव कर दिया तो देखिए ये देखिए आपका एक अरेंज ऑर्डर में है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा आपका। देखिए नीचे देखिए एक्सप्रेशन लिखा भी है, बाय रिमूविंग 10 एट इंडेक्स 2। अगर मैं 10 को जो इंडेक्स 2 पे है अगर उसको रिमूव कर देता हूं आपका, ठीक है, फ्रॉम ARR, इट बिकम्स 1 to 5 7, और 1 to 5 7 इज स्ट्रिक्टली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो रिटर्न ट्रू। आपको देखिए कौन सा एलिमेंट हटाना है या उसको हटाने के बाद आपका वो क्या बन रहा है आपका, ये आपको नहीं प्रिंट करना, आपको सिर्फ प्रिंट करना है ट्रू और फॉल्स, यस और नो आपको, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। दूसरा एग्जांपल देखिए आपका, अगर ये नंबर 2 3 1 2 है आपका, इसमें से देखिए किसी भी एक अगर आप इंडेक्स, पहले बात तो देखिए ये है ही नहीं आपका इंक्रीजिंग ऑटोमेटिक आपका, अगर मैं इसमें से किसी एक को भी हटाता हूं, देखिए अगर मैं इनकेस 2 को हटाता हूं तो देखिए 3 1 2 देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, देखिए आपका। अगर मैं 3 को हटाता हूं तो देखिए तब भी देखिए 2 1 2 देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए नहीं है आपका।
तो अगर मैं किसी एक एलिमेंट को हटाता हूं तो ये कभी भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आ पाएगा। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका, देखिए फॉल्स आ रहा है देखिए आपका। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक आपके पास एरे है, इंटीजर एरे, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सॉर्टेड ऑर्डर में है, वो भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में है अगर आपका है, तो आप रिटर्न ट्रू कर दीजिए। पर अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, आपका असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, और किसी एक एलिमेंट को हटाने के बाद क्या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है, अगर बन रहा है तो भी आपको ट्रू रिटर्न करना है आपका, ठीक है आपका। पर ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है तो आप फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। अब आपको लग रहा है सही, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए वही वाकई बहुत आसान क्वेश्चन आपका, पर इसमें छोटा ट्विस्ट है। मैं देखिए आपको पहले उस ट्विस्ट को नहीं बताता हूँ, आपको लगेगा देखिए बहुत आसान आपका, तो उसको कैसे सॉल्व करूंगा वो जरा देखिए। देखिए आपका ये एक आपका टाइम एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज लॉजिक है, क्योंकि मैं इसको मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करूंगा। देखिए आपका, देखिए जो नंबर थे पहले वही नंबर ले लीजिए आप एक बार जरा। देखिए एक नंबर था आपका 1, 2, आपका था 10 और 5 और 7। और देखिए मैं बहुत ही देखिए सिंपल लॉजिक से देखिए इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं देखिए आपको, ठीक है। देखिए मैं छोटा सा यहाँ पर देखिए कोड लिख रहा हूं, जिसको मैं आगे चलकर आपको प्रॉपर्ली दिखा भी दूंगा। देखिए आपका, देखिए जरा, देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि कुछ वेरिएबल ले रहा हूं। देखिए आपका एक देखिए काउंट नाम का वेरिएबल ले रहा हूं आपका यहां पर, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है आपका। और देखिए मैं यहाँ पर एक लूप चला रहा हूं आपका। देखिए मुझे करना क्या है, क्या जो नेक्स्ट नंबर है, देखिए 1 से पहले कोई नंबर है नहीं आपका, तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। देखिए आपका क्या 2 1 से बड़ा है, अगर 2 1 से बड़ा है तो बहुत सी बात है आपका। लेकिन अगर 2 1 से छोटा है, मतलब जो नेक्स्ट नंबर अगर प्रीवियस नंबर से छोटा है, तो देखिए क्या लिखूंगा आपका, फॉर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूंगा। देखिए आपका आई लेस देन साइज, जो भी आपका एरे का साइज होगा आपका, और आई प्लस प्लस। और देखिए मैं यहाँ पर आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए आपका इसको एक प्रॉपर फंक्शन भी लिखूंगा, कैसे लिखूंगा वो आगे दिखाऊंगा आपको। और देखिए मैंने यहाँ पर लिखा आपका इफ जो आपका एरे ऑफ आई वैल्यू, जो करंट वैल्यू है, अगर वो अपने पहले वाले से छोटी वैल्यू है, तो एरे ऑफ आई -1 से, अगर वो छोटा है अगर आपका, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इतना देख लें तो आपको लगेगा कि ये आपका बेस्ट है आपका, इस पर कोई आपकी कमी नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपका रिटर्न क्या करा दिया, काउंट की वैल्यू को रिटर्न करा दिया आपका, रिटर्न। और मैं यहाँ पर देखिए छोटे कंडीशन दे रहा हूँ आपका कि काउंट अगर आपका ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया आपका, ये जितने बार कंडीशन ट्रू होगी उतने बार काउंट प्लस प्लस होगा आपका। इसका मतलब एक से ज्यादा नंबर आपकी एक बार कंडीशन ट्रू हुई है, तो ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने यहाँ पर रिटर्न 0 कर दिया आपका, क्वेश्चन मार्क 0 लगा दिया, और नहीं तो 1 लगा दिया मैंने, कंडीशन ऑपरेटर लगा दिया देखिए आपका, ठीक है आपका। अब थोड़ा सा चला के देखते हैं इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपका, या फिर मैं आपको कुछ और भी नंबर डाल दूंगा तो देखिएगा जरा आपका। यहाँ पर देखिए काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है आपकी, और फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है, 1 है आपकी। क्या जो 2 है आपका, क्या 1 से छोटा है, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या करंट वैल्यू अपने प्रीवियस वाले से छोटी है, नहीं छोटी है आपकी, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई आपकी। क्या 10 जो है आपका 2 से छोटा है, बिल्कुल नहीं छोटा आपका, तो आपका ये 3 हो गया। देखिए आपका क्या 5 10 छोटा है, हाँ छोटा, देखिए आपका ये कंडीशन ट्रू हो गई देखिए आपकी, तो काउंट प्लस प्लस काउंट 1 हो गया देखिए आपका। अब ये 4 हो गया देखिए आपका। क्या 7 5 छोटा है, नहीं छोटा आपका, और जैसे 5 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि जो इसका साइज है आपका कितना है, साइज का 5 है, और लेस देन देखिए हम लेस देन साइज से लूप चलाए देखिए आपका। अब देखिए काउंट की वैल्यू क्या है, देखिए आपके यहाँ पर काउंट के लिए 1 आ रही है, तो काउंट के लिए 1 आ रही है, तो देखिए रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा देखिए आपका यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर 10 को रिमूव करता हूँ, तो ये देखिए आपका इंक्रीजिंग, देखिए 1 2 5 और 7 देखिए आपका, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए बन गया देखिए आपका। तो आपको लग रहा है इससे आसान और क्या प्रोग्राम होगा आपका। चलिए एक और एग्जाम्पल लीजिए, फिर आपको बताता हूँ, इसको रफ कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब नंबर को बदल देता हूँ आपके, अब आप कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखिए। देखिए मैं आपका यहाँ पर ले लेता हूँ, चलिए आपका 10, और यहाँ पर लेता हूँ 1 2 3 और 4, ठीक है आपका। अब जरा समझिए जरा, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है आपकी, और 1 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू चले, 1 इंडेक्स में 1 ही चला देखिए आपका। क्या 1 10 से छोटा है, 1 क्या 10 से छोटा है, देखिए बिल्कुल छोटा है आपका, तो काउंट प्लस प्लस हो गया, काउंट 1 हो गया देखिए आपका। अब ये 2 हो जाएगा आपका। क्या सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू चल रही है 1 छोटी है, नहीं छोटी है, 3 हो गया, 3 2 छोटा नहीं है, 4 हो गया, 4 3 छोटा नहीं है, 5 होगा, 5 पर लूप चला बंद हो जाएगा, काउंट की वैल्यू देखिए 1 है आपकी, तो देखिए आपका बिल्कुल सही प्रोग्राम चल रहा है आपका। तो आपका ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस 10 को रिमूव कर देता हूँ, देखिए 1 2 3 और 4, देखिए बिल्कुल एकदम 100% देखिए सही चल रहा है आपका,
ठीक है आपका। तो अब आपको तो लग रहा होगा सर आप तो सारे एग्जाम्पल सही सही फिट बैठ रहे हैं आपके, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपके यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें दिक्कत कहाँ पर आई, कि प्रॉब्लम क्या है। किसी ने देखे मैंने आपको यहाँ पर देखे स्पेस छोड़ा हो, देखे आपका यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक छोटा कोड और लिखना पड़ेगा। अब देखिए मैं वो नंबर दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको ये आंसर 2 दे देगा आपका। कैसे देखिए ध्यान से ना, इसको तो रफ कर लीजिए दोबारा, ठीक है आपका, ये मैंने रफ कर लिया आपका। और अब की बार देखिए थोड़ा नंबर बदल के दिखा रहा हूँ, देखिए आपको जिन नंबर के साथ दिखा रहा हूँ वहां पर भी देखिए आंसर ट्रू आएगा। तो ये कहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम, ये आपका जो कोड है कहाँ फेल हो जाएगा वहां जा देखिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 10, 20 लिखा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा आपका 3, 4 और 6। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं 20 को हटाता हूँ तो भी 10, 3, 4, 6 आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। अगर मैं 10 को हटाता हूँ तो 20, 3, 4, 6 तब भी देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो इसका आंसर आना क्या चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स आपका। पर अगर आप अभी देखेंगे इसका आंसर ट्रू आ रहा होगा, जरा देखिए जरा। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, देखिए आपकी। क्या 20 10 से छोटा है? नहीं छोटा आपका, तो ये 2 हो जाएगा आपका। क्या 3 20 छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा, देखिए आपका, तो काउंट प्लस प्लस हो गया, काउंट 1 हो गया आपका। अब ये 3 हो जाएगा आपका। क्या 4 3 से छोटा है? नहीं छोटा आपका, ये 4 हो गया। 6 क्या 4 से छोटा है? नहीं छोटा, देखिए आपका, ये 5 हो गया। 5 पर लूप चलना बंद हो जाएगा, देखिए आपका। तो बताइए काउंट की वैल्यू क्या आ रही है, क्या काउंट की वैल्यू 1 आ रही है, और ये आपको देखिए क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा आपका। जबकि यहाँ पर रिटर्न क्या होना चाहिए था, रिटर्न फॉल्स होना चाहिए था आपका। तो अगर आप 10 को हटाते हैं, ठीक है, तो 20, 3, 4 और 6 ये देखिए क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में? नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप 20 को हटाते हैं, देखिए 10, 3, 4, 6 क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में? नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए आपका। तो देखिए उसके बावजूद भी देखिए इसका आंसर क्या दे दिया, 1 दे दिया, देखिए आपका। तभी मैंने आपसे कहा था कि कई बार हम चीज को बहुत आसानी से लेके चलते हैं आपका, जो हमारा एक दिमाग में ब्रूट फोर्स लॉजिक चलता है आपका। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि उसको आप प्रैक्टिकली भी करके देखिए। कई बार ड्राई रन करने से कुछ एग्जाम्पल में वो आपका सही फिट बैठ जाता है आपका, पर क्या वो सभी पॉसिबिलिटीज में सही आंसर दे रहा है? नहीं दे रहा आपका। देखिए ये कोड जो मैंने लिखा आपका, वो इन नंबरों के साथ क्या रिटर्न कर रहा है, देखिए ये काउंट के 1 आई थी तो 1 रिटर्न कर रहा है। 1 का मतलब है कि मैं किसी एक डिजिट को अगर हटाता हूँ तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, जो ये नहीं हो पा रहा, देखिए आपका। तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं देखिए इसी एग्जांपल के साथ देखिए अब मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, देखिए आप ध्यान से। इफ एक छोटी कंडीशन मुझे लगानी पड़ेगी, आप देखिए इफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये आपका जब 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी तभी चलेगा आपका। एंड साथ में एंड जो आपका एरे ऑफ आई में जो आपकी वैल्यू है, क्या वो लेस देन है या लेस देन इक्वल टू आपका कर लीजिए, क्या एरे ऑफ आई -2। अगर ऐसा है तो मैं क्या लिखूंगा, आपका एरे ऑफ आई में इक्वल टू एरे ऑफ आई -1 की वैल्यू को कॉपी कर दूंगा आप, आई -1। दैट्स ऑल बस आपका, ठीक है आपका। अब थोड़ा इन्हीं नंबरों के साथ चीज को दोबारा चला के देखिए जरा, या फिर आप पुराने नंबर का चला के देख लीजिएगा, ये सबके साथ सही बैठेगा। चला के देखिए, पहले मैं इसी नंबर के साथ दिखा रहा हूं, देखिए आपको, इसको रफ कर लीजिएगा, ठीक है आपका। ये आपका मैंने पूरा रफ कर लिया, दैट्स ऑल बस आपका। अब जरा इसी पूरे प्रोग्राम को रन करा के देखिए, देखिए जरा, क्या आई की वैल्यू 1 है, ठीक है आपकी। क्या 20 10 से छोटा है? नहीं छोटा आपका, तो आई की वैल्यू देखिए, इस वक्त ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि आई ग्रेटर 1 नहीं है आपका। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, देखिए आपकी, ठीक है आपका। क्या 3 20 छोटा है? बिल्कुल छोटा आपका, तो काउंट तो प्लस प्लस हो गया आपका, ये तो बिल्कुल सही हो गया आपका, ठीक है आपका। और लेकिन साथ में देखिए आपका आई देखिए ग्रेटर 1, बिल्कुल आई ग्रेटर 1, देखिए ये कंडीशन देखिए आई ग्रेटर 1 चला आपका। क्या एरे ऑफ आई में जो एरे ऑफ आई क्या 3 है आपका, और आई -2 में 10 चल रहा, क्या ये उससे छोटा है? बिल्कुल उससे छोटा, देखिए आपका, ठीक है। तो ये जो आपका 20 है, ये 20 आपका यहाँ कॉपी हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपका, 3 हट जाएगा और क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा वहां पर आपका। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी आपकी। क्या 4 20 छोटा है? देखिए फिर कंडीशन 2 हो गई, देखिए आपकी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, और जैसे ये 2 हो जाएगा आपका, अब वैसे ही ये आपकी जो लास्ट कंडीशन थी ये फॉल्स होना तय हो गया आपका यहाँ पर। तो अब आगे चेक करें ना करें हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, आगे चेक कर लेते हैं आपका, ठीक है आपका। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे क्या जो 4 है क्या 20 छोटा है? बिल्कुल छोटा आपका, तो 20 फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा आपका, तो ये आगे बढ़ता रहेगा आपका। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आती है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, जस्ट प्रीवियस वैल्यू को करंट वैल्यू में कॉपी करना पड़ेगा। अब मैं जरा इसको एक वैसे एग्जांपल लेके दिखाता हूं जो मैंने पहले एग्जांपल लिए थे, क्या ये उनमें सही काम कर रहा नहीं कर रहा, देखिए जरा, इसको रफ कर लीजिए पहले। देखिए सारी पॉसिबिलिटी चेक करा करिए,
ये नहीं कि एक दो जगह पर चीजें फिट हो रही है, ऐसा ना हो कि इस कंडीशन को जोड़ने के बाद मेरा जो पुराना कोड है वो काम करना बंद कर देते हो। देखिए मैंने जो पहले जो नंबर लिए थे क्या लिए था, 1 2 10 5 और 7, ये मैं नंबर लिए थे। अब जब देखता हूँ इनके साथ ये आपका कोड सही फिट बैठा नहीं बैठा, देखिए आपका। तो फर्स्ट टाइम आई के वैल्यू क्या है 1, तो आई के वैल्यू 1 हो गया आपकी। क्या 2 1 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू 2 है, क्या 2 1 से छोटा है, नहीं छोटा आपका, तो ये बढ़ गया आपका कितना 2। क्या जो 10 है सेकंड इंडेक्स पे कौन, देखिए 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स 2 3 और 4, ये इंडेक्स आपका। क्या सेकंड इंडेक्स में जो वैल्यू है वो प्रीवियस वाले से छोटी है, नहीं छोटी है आपकी, ये हो गया 3 आपका। देखिए 5, अब थर्ड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू 5 है, देखिए आपकी। क्या 5 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा आपका, तो काउंट प्लस प्लस हो गया, देखिए आपका ये हो गया आपका। अब लेकिन चेक करिए कि क्या 5 जो है आपका 2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा नहीं, देखिए आपका। तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही, तो ये कॉपी नहीं करेगा आपका यहाँ पर आपका, तो वो उसी केस में कॉपी करेगा जहां पर वो पॉसिबिलिटी बनेंगे आपकी। तो ये जो कोड मैंने लिखा है, ये सोच पाना यही आपका देखिए इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या आप इस पर्टिकुलर चीज को सोच पा रहे हैं आपका। और देखिए ये कंडीशन मैंने आगे से आई माइनस आई ग्रेटर 1 क्यों लिखी आपकी। अगर मैं इसको नहीं लिखता हूं तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -1, तो -1 तो कोई इंडेक्स होता ही नहीं है आपका। तो आपको साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि क्या आई ग्रेटर 1 है कि नहीं आपका, और साथ में ये आपका। इसी प्रकार से अब ये 4 चला जाएगा, 5 चलाएगा, अब काउंट की वैल्यू 1 ही रही आपकी, तो क्या आंसर आएगा, ट्रू आ जाएगा आपका। तो अब आपका इस केस में 1 2 5 और 7 ये आपका क्या स्ट्रिक्टली क्या आपका क्या है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा आपका। और उस पुराने एग्जांपल में क्या आ रहा था, नो आंसर आ रहा था आपका। तो देखिए आपको हर पॉसिबिलिटी सोचनी होती है। अब देखिए जो उसका बेस्ट पार्ट क्या है, वो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि देखिए आप सिर्फ एक साइज तक लूप चला रहे हैं आपका, अप टू n तक लूप चला रहे हैं आपका, तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो बिग O(n) है आपकी। और क्योंकि आप इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं आपका, और एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O1 है आपकी। तो देखिए इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आप अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे हैं तो वो टाइम एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज लॉजिक आपका कहलाएगा आपका। तो देखिए बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम था आपका, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे आपकी, ठीक है। लेकिन मेन बात ये थी कि अगर आप इस कंडीशन को नहीं जोड़ते हैं तो ये बहुत जगह पर आपको आंसर सही दे देगा आपका, बट बहुत गलत आंसर कहीं पर जहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं बन पा रहा था वहां पर भी यस बोल दे रहा था आपका। अभी आपको मैं मशीन पर प्रैक्टिस करके दिखा दूंगा, तो भी आपको दिखाऊंगा कि कुछ एग्जांपल में जहाँ नहीं आंसर आना चाहिए, नो आंसर आना चाहिए, वहां पर भी यस दे देगा आपका। चलो वो बात की बात है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस कोड को एक प्रॉपर वे में दिखा रहा हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। या देखिए जरा, देखिए ये आपका देखिए वही कोड है जो मैंने आपको कुछ देर पहले समझा दिया अभी आपको, ठीक है। और इसमें देखिए मैंने आपका फंक्शन नाम देखिए चेक दे रखा आपका, रिटर्न टाइप उसका इंटीजर आपका, और इसमें एरे पास करके साथ में आपका उस एरे का साइज पास करके, ठीक है आपका। और यहाँ पर देखिए एक आई लूप चलाने के लिए आई नाम का वेरिएबल है, और काउंट आपका कर रहा हूँ कि कितने बार ऐसा नंबर मिला कि जो अपने प्रीवियस वाले से आपका क्या छोटा है आपका। अब देखिए लूप चलाया 1 से 2 चला रहा हूँ, क्योंकि मैं i-1 को भी चेक कर रहा हूँ आपका। अब मैं इसको 0 चलाता तो i-1 कितना हो जाता, -1 हो जाता आपका, तो 1 से लूप चलाया आपका। लेस देन साइज से लूप चला रहा हूँ आपका। अगर जो करंट नंबर है वो अपने प्रीवियस नंबर से अगर छोटा है तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन अगर ये 1 से बड़ा है अगर आपका, तो जो ये केस फंसा था आपका 10, इस प्रकार से 20, और अगर आप यहाँ पर कोई भी नंबर लीजिए, यहाँ पर 5 6 या कोई भी नंबर लीजिए, 10 चले 9, कोई भी नंबर ले लीजिए आप यहाँ पर, तो उस केस में यहाँ पर क्या गड़बड़ आ रही थी आपकी कि क्योंकि ये इससे देखिए अगर आई की वैल्यू क्या होगी आपकी, आई की वैल्यू 1 होगी आपकी, क्योंकि देखिए 20 जो है वो 10 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो रही है कि आपके काउंट प्लस प्लस नहीं होगा आपका। काउंट कितना था, 0 था आपका, सी को चल 0 था आपका यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी तो चलिए ये कंडीशन, ये तो अगर मैं कंडीशन को लेकर नहीं चल रहा हूँ, अगर आपका इस कंडीशन को मैं लेकर नहीं चलता तो उस केस में क्या होगा देखिए आपका। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी। अब देखिए 5 क्योंकि 20 छोटा है तो पहली बार काउंट प्लस प्लस होगा, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। अब आई की वैल्यू क्या 3 हो रही है आपकी, क्योंकि देखिए 6 5 से छोटा, 6 5 छोटा नहीं है। 4 देखिए 9 आपका देखिए 6 से छोटा नहीं देखिए आपका, तो 5 पर लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि काउंट की वैल्यू 1 ही रही है आपकी, जिसके वजह से ये क्या कर देगा आपका, देखिए रिटर्न ट्रू कर देगा। देखिए आपका अगर ग्रेटर 1 होता तो 0 रिटर्न करता, अदरवाइज देखिए आपका 1 रिटर्न कर देगा आपका, जबकि इसको रिटर्न क्या करना चाहिए, 0 रिटर्न करना चाहिए था आपका। तो उसी के लिए देखिए मैंने कंडीशन जोड़ दिया आपकी, अगर आई ग्रेटर 1 है उस केस में अगर आपका देखिए 5 देखिए आपका 10 से भी छोटा था देखिए आपका, ठीक है। तो इस 20 को देखिए मैं यहाँ क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा आपका, क्योंकि 20 यहाँ कॉपी हो जाएगा आपका,
तो अगली बार जब ये 6 को चेक करेगा, यहाँ पर 5 तो रहा नहीं, अब यहाँ पर 20 आ गया आपका, तो 6 भी 20 छोटा है आपका, 6 20 छोटा है, इसलिए काउंट को फिर प्लस प्लस कर देगा। देखिए आपका ये, तो इसलिए ये कंडीशन जोड़ी गई थी आपकी। तो अगर आप समझ में आ गया होगा आपको, तो अब मैं देखिए आपको उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दे रहा हूँ। एक आपका इसमें देखिए कहीं पर भी देखिए कोई नेस्टेड लूप नहीं चल रहा आपका, एक सिंगल लूप चल रहा आपका, तो जिसकी वजह से जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आपके ओवन टाइम आपका, और ओवन टाइम पर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो आपका बेस्ट माना जाता है आपका। इसमें देखिए कहीं कोई एक्स्ट्रा स्पेस देके यूज नहीं हो रहा आपका, तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या थी, वो ओवन थी आपकी। ठीक है आपका, तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आप कभी भी या इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बेस्ट माना जाता है आपका। तो अब मैं लास्ट में एक बार आपको उसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। मैं देखिए पहले मैं इस कोड को लिख दूंगा आपका इसके साथ आपका, फिर एक बार इसको रिमार्क बनाकर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको देखिए गलत आंसर देगा आपका, ताकि आप भी इसको प्रैक्टिकली देख सके कि हाँ इस प्रकार से गलतियां हो जाती हैं। जरा देखिए जरा, देखिए मैंने आपका VS कोड खोल लिया। आपके पास जो भी एडिटर हो, VS कोड हो, कोड ब्लॉक हो, या कोई ऑनलाइन एडिटर हो आपका, या फिर आप जो लीड कोड का जो आपका अपना खुद का प्लेटफॉर्म होता है वहां भी आप कर सकते हैं इसको आपका। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ। इंक्लूड एक आपका stdio.h, ये आपका नॉर्मली प्रिंटअप और स्कैनअप के लिए यूज करता हूँ मैं, देखिए आपका। ठीक है, और एक आपका देखिए इंक्लूड कर रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर इंक्लूड, और वो है आपका stdlib। ये दो आपके हेडर फाइल हो गए आपकी। और देखिए मैं यहाँ पर आप देखिए stdlib को क्यों यूज कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ पर मैं इसको यूज कर रहा हूँ आपका स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आपका। अब यहाँ पर देखिए वर्ड मेन, अब आप चाहें तो एरे में इनपुट ले लीजिए, चाहे तो आप एरे को यहाँ पर क्या कर लीजिए इनिशियलाइज कर लीजिए। मैं एरे को इनिशियलाइज कर लेता हूँ क्योंकि इनपुट करने में फालतू में टाइम वेस्ट होना आपका। देखिए इनपुट करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, एक लूप चला लीजिए, वैल्यू इनपुट करा लीजिए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। देखिए मैंने आपको पहले में देखिए आपका जो नंबर नॉर्मल तो ले रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर तो आपके नंबर थे 1 2 10 5 7। ठीक है, और एक में आप इसका साइज निकाल लेता हूँ, देखिए इंटीजर साइज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, देखिए साइज ऑफ एरे। और ये तो आपका पूरे एरे का साइज निकाल देगा, नंबर ऑफ इंडेक्स तो निकलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट तो निकलेंगे नहीं, तो डिवाइड कर दीजिए साइज ऑफ से, एक इंडेक्स कितने बाइट्स कंज्यूम कर रहा है, तो ये क्या निकाल देगा, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल देगा आपका। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन चला दीजिए, जिसके लिए हमने ऊपर stdlib को इंक्लूड करवाया था आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका मैं क्या कर रहा हूँ, उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ आपका। चलिए मैं इसका नाम चेक कर दे रहा हूँ आपका, या चलो कैन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर आप कोई भी नाम दे सकते हैं वैसे आपको फंक्शन का। ठीक है आपका, यहाँ पर मैं एरे को पास कर रहा हूँ आपका, और साथ में साइज पास कर दे रहा हूँ आपका। मैं काम करता हूँ, देखिए मैं आपका इसके आंसर को रिटर्न करा रहा हूँ आपका। तो मैं एक यहाँ पर इंटीजर एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। फ्लैग जो आपका आंसर ट्रू फॉल्स के लिए होता है, पर यहाँ पर क्योंकि सी है आपका, तो सी में तो आपको बूलियन चलता नहीं है आपका। ठीक है, C++ चलता है, सी में नहीं चलता आपका। तो मैं यहाँ पर आपको 1 और 0 से इसमें काम कर लूँगा आपका। तो इफ फ्लैग इक्वल टू 1 लिखिए, ऐसे फ्लैग लिख के बाद देखिए आपका, तो printf स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है आपका। और एक में लीजिए एल्स, आप सिंपल यस और नो भी प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ मतलब नहीं था आपका। यहाँ पर लीजिए नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है आपका, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको मैसेज कर देना आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को जो मैंने आपका एक फंक्शन बनाया था, देखिए आपका उसको ऊपर जाकर इसको बना लेता हूँ। देखिए आपका तो इंटीजर, और यहाँ पर आपका इंटीजर ARR ले लीजिए, साथ में इंटीजर साइज ले लीजिए। साइज ले लीजिए, इसको नाम n दे दीजिए, जो आप नाम, चलो मैं इसका नाम n दे दे रहा हूँ आपका। ठीक है आपका, आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि सेम ही नाम रखना जरूरी है आपका। अब देखिए मैं आपका यहाँ पर क्या करूँ, चेक करने जा रहा हूँ आपका। तो एक तो मैंने लूप चलाने के लिए i ले लिया आपका, और एक काउंट करने के लिए कि कितने बार जो करंट नंबर प्रीवियस वाले से छोटा था आपका, उसको काउंट कर लूंगा। काउंट की वैल्यू 0 है आपकी। फॉर देखिए आपका i की वैल्यू 1 से लूप चलाऊंगा आपका। i लेस देन आपका साइज या n बोलिए, या साइज बोलिए, ठीक है आपको, क्योंकि मैंने ऊपर n लिया तो n बोलूंगा आपका यहाँ पर i++। अब यहाँ पर चेक करें कि क्या इफ ARR ऑफ i की वैल्यू जो है, मतलब जो आपके जो करंट वैल्यू है वो अपने प्रीवियस वाली वैल्यू से
क्या छोटी वैल्यू आपकी क्या लेस देन इक्वल टू ARR ऑफ i-1 है? देखिए जो करंट वैल्यू है वो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तभी होगा जब करंट वैल्यू अपने प्रीवियस वैल्यू से बड़ी होगी। तो हम चेक करें क्या करंट वैल्यू अपने प्रीवियस वैल्यू से छोटी है आपकी। अगर छोटी है तो हमने काउंट को प्लस प्लस करा दिया आपको, काउंट प्लस प्लस आपका, ठीक है आपका। फिलहाल मैं पहले इस वाले कोड को देखिए जो आप लिखते जा रहे हो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, तो बाद में इसको रिमार्क बना दूंगा कि कई जगह पर गलत आंसर देगा। ध्यान से देखिए जरा आपका। अब मैंने क्या लिखा कि इफ जो ARR ऑफ i है क्या लेस देन इक्वल टू है ARR ऑफ i-1 i-2। अब देखिए सी में क्या है कि सी में कुछ कमियां हैं, मैं देखिए दिखा भी दे रहा हूँ कि ये देखिए i-2 पे भी एरर नहीं देता है। जबकि देखा जाए जब i की वैल्यू 1 होगी तो 1 में से जब मैं -2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, -1 होगा आपका। तो -1 तो कोई इंडेक्स होता ही नहीं देखिए आपका, ठीक है आपका। ये उसके बावजूद भी इसके लिए ओके है आपका। पर यही चीज अगर आपका जावा या आपके जो करंट आपके जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है उस पर एरर दे देता आपका, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन दे देता आपका। लेकिन देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं आपकी उस कंडीशन को यहाँ पर देखिए नहीं जोड़ रहा हूँ। देखिए आपका जरा देखिए जरा, एरे ऑफ i में इक्वल टू एरे ऑफ i-1 को देखिए मैं कॉपी कर दे रहा हूँ आपका यहाँ पर, और बाहर निकल कर सिंपल चेक कर लूंगा आपका रिटर्न। आप चाहे तो इफ लगा लीजिए, लेकिन इफ में आप क्या करेंगे, 4 लाइन लिखेंगे, एक कंडीशन होगी, फिर ट्रू पार्ट होगा, एक फॉल्स पार्ट होगा। यहाँ पर लिखिए काउंट, अगर ग्रेटर देन 1 है आपका तो क्वेश्चन मार्क 0, नहीं तो आपको 1 आपका, ठीक है आपका। तो इस एग्जांपल के हिसाब से देखिए मैंने यहाँ पर 2 गलती करके यहाँ पर देखिए कंडीशन जोड़नी चाहिए थी, जबकि आपके यहाँ पर कि क्या i ग्रेटर देन 1 है आपका, नहीं, क्योंकि 1 के केस में ये आपका आउट ऑफ बाउंड हो जाना चाहिए था आपका यहाँ पर। लेकिन ये देखिए आपका सी है तो सी में बहुत सारी चीजें चल जाती है आपकी, पर आपको एक पॉसिबल एक प्रॉपर प्रोग्राम में आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, वो आपको दिखा रहा हूँ। जरा चला कर देखिएगा इसको। तो फिलहाल ये कहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए आपका रन करा देखिए इसको, देखिए क्या लिख के देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए आपका। तो इसके हिसाब से देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सही था आपका। जबकि देखा जाए तो इसको तो एरर, इसको तो आपका कंपाइल टाइम पर इसको देखिए, सॉरी इसको रन टाइम पर देखो एरर दे देना चाहिए था आपका। कंपाइल टाइम पर नहीं, रन टाइम पर इसको एरर दे देना चाहिए था आपका, क्योंकि देखिए i-2 इंडेक्स आपका जब i के लिए 1 होगी आपकी, तो i में से 1 में से -2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो -1 को इंडेक्स होता ही नहीं है आपका। तो जबकि देखा जाए प्रॉपर प्रोग्रामिंग क्या थी कि आप यहाँ पर i ग्रेटर देन 1 लिखाइए आपका यहाँ पर, एंड ये आपका सही तरीका था आपका। तो अब देखिए आपका ये हर लैंग्वेज में, चाहे जावा हो या पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो आपकी, ये सब में आपका सही काम करेगा आपका। क्योंकि आपने ये भी चेक कर लिया आपका कि जब i की वैल्यू 2 होगी, 2 या 2 से बड़ी होगी, तभी आप -2 करेंगे, तो हमें -2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको एक बार चला कर देखिए, अभी इसका आंसर क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए आपका, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये तो देखिए परफेक्ट कोड था आपका। अब लेकिन देखिए मैं इस यहाँ पर इस कोड को देखिए कुछ देर के लिए ब्लॉक यहाँ पर रिमार्क बना दे रहा हूँ देखिए आपका। मैंने देखिए इसको रिमार्क बना दिया, अब ये लाइन काम नहीं करेंगे आपकी। उसके बावजूद देखिए मैं यहाँ पर अभी सेम नंबर का चला रहा हूँ, मैं नंबर बदल के भी दिखा दूंगा तो भी देखिए सही काम करेगा आपका। किसी एक स्पेसिफिक नंबर के साथ देखिए आप गलत आंसर देता, अदरवाइज तो सही आंसर दे रहा है। देखिए आप चला के देखिएगा इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए आपका, ये देखिए आपका, ठीक है आपका। अब देखिए मैं आपका यहाँ पर देखिए चीजें गलत दिखा रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर मैं देखिए आपका, चलो यहाँ पर इसको कर देता हूँ आपका 1 2 3 कर दे रहा हूँ देखिए आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखिए इसको कर दे रहा हूँ आपका 2। देखा जाए तो आपका ये, अब जब 2 को हटाऊंगा तभी ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा आपका, ठीक है। चला के देखिए, ठीक है आपका। लेकिन अगर मैं गलत नंबर डाल रहा हूँ जहां पर देखिए इसको आंसर नहीं देना चाहिए आपका, इसको देखिए मैंने 10 कर दिया आपका, ठीक है। अब कोई बड़ा नंबर लीजिए, मतलब आपका, चलिए आप 5 इसको ले लीजिए, चलिए 10, ठीक है। और इसको ले लेता हूँ देखिए अब आपका 8, इसको 12 कर देता हूँ देखिए आपका। अब ध्यान देखिए आपका, देखिए अगर मैं 10 के साथ 12 को हटाता हूँ तो 10 3 5 2 तब भी देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। और अगर मैं 10 को हटाता हूँ 12 3 5 2 तब भी देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। और देखिए ये कहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए ये आंसर आपको यस दे देगा देखिए आपका, ठीक है आपका, जब देख लेगा तो इसका आंसर जबकि नो आना चाहिए था, देखिए आंसर देगा यस देगा आपका। नहीं, यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर दे रहा आपका नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका। कहाँ पर देखिए आपका गलत आंसर देगा, जरा देखा बता दो देखिए आपको। अच्छा देखिए यहाँ पर तो मैंने लास्ट में गलती नंबर डाल ही रखा आपका, क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीपल टाइम हो गया। इसको सही कर लीजिए, 2 को सही कर लीजिए, यहाँ पर इसको कर देता हूँ आपका 8। हाँ, अब देखिए आपका, देखिए 10 12 3 5 8, देखिए ध्यान देखिएगा। देखिए अगर मैं 10 को देखिए इसमें हटा रहा हूँ देखिए आपका, तो देखिए नंबर क्या बनेगा 12 3 5 8, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है आपका।
और अगर 12 को हटाता हूं तो देखिए 1035 है, तब भी देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। पर देखिए आंसर क्या देगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए तो रन का देखिएगा इसको, ये देखिए आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर आपको जबकि इसको नॉट बोलना चाहिए था, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, तब भी देखिए आपको यस बोला आपका। तभी मैंने आपसे कहा था कि कुछ जगह पर आपको सारी पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी। अब देखिए मैं इस रिमार्क को हटा दे रहा हूँ, देखिए आपका जब इसके साथ लगाऊंगा तो देखिए अब ये कह देगा वाकई में कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऑर्डर में नहीं है। तो चला के देखिए जरा इसको, ये देखिए आपका नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका। तो देखिए आपको मैं यही बताने चाह रहा हूं कि आपको कोडिंग को एक ब्रूट फोर्स लॉजिक से नहीं, आपको थोड़ा सा आपको डिफरेंट नंबरों के साथ उसको अप्लाई करके देखिए कि वो सही काम कर रहा कि नहीं कर रहा आपका। क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स कुछ जगह पर आपको सही देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार आपका आंसर यस आ गया या आपको सही आंसर मिल गया है तो वो कोड भी सही है आपका। उनको और नंबरों के साथ अप्लाई करके देखिए, क्योंकि जो आपके ये जो आपके ऑनलाइन एडिटर्स हैं, जैसे लीड कोड हो गया, हैकररैंक्स हो गया, वो इस प्रकार के पॉसिबिलिटी को भी चेक करते हैं और वो कई हजारों लाखों नंबरों के साथ इसको अप्लाई करते हैं आपका कि क्या सबके साथ सही काम कर रहा नहीं कर रहा आपका। तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करना चाहिए आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसको किस प्रकार सॉल्व कर रहा हूँ। और देखिए जो इसका बेस्ट पार्ट है आपका वो इसके टाइम कॉम्प्लिटी आपकी, जो इसके टाइम कॉम्प्लिटी थी, क्योंकि देखिए मैंने सिर्फ इसमें एक लूप चलाया आपका और कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं हो रहा आपका, ठीक है आपका। तो जो टाइम कॉम्प्लिटी है वो है आपकी बिग ON है आपका, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लिटी है वो है आपकी क्या, स्पेस कॉम्प्लिटी वो है O1 आपकी। तो यही देखिए दोनों पार्ट आपके देखिए बेस्ट पार्ट आपके, देखिए इसमें कहीं पर भी कोई कमी आपको महसूस नहीं हो रही है आपकी, ठीक है आपका। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे आपके। मेरे ख्याल से आपको पूरा लॉजिक मैंने आपको ड्राइंग भी करके दिखा दिया है और आपको ये भी बता दिया कि कहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है आपकी। मेरे ख्याल से आपको देखिए पूरा कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया आपका कि अगर हम इनके इस पर्टिकुलर पार्ट को नहीं लिख रहे हैं तो क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं आपके, ठीक है आपका। मैक्सिमम नंबर के साथ ये आपको सही आंसर दे रहा आपका, पर कुछ गलत नंबर के साथ भी ये आपको यस बोल दे रहा आपका, आपको रिटर्न 1 कर दे रहा आपका, जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ये कंडीशन सोची थी आपकी। सी में अगर आप इस i>1 को नहीं भी लगा रहे थे तो भी देखिए आपका चल जा रहा था आपका, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप इसके बिना चलाएं इसको आपका। अगर आपको लगता है कि i-2 करने से वो इंडेक्स आपका माइनस में चले जा रहा है आपका, तो वो पॉसिबल ही नहीं है आपका। तो जितने आज की लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं वो वहां पर क्या कर देती है, आपकी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक आपको एरर देने लग जाती है आपकी। तो आप इस चीज को भी सोचिए आपका। तो मेरे ख्याल से आपको सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे आपके, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट्स में ही उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे लगा कि कमेंट से वो कंफ्यूजन दूर नहीं हो सकते हैं तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपका। पर मैं चाहूंगा कि लीड कोड के, हैकररैंक्स के इन क्वेश्चनों को, इन प्रोग्रामों को आप बार बार प्रैक्टिस करिए। और जो प्रोग्राम आपसे नहीं हो रहा है आप मुझसे पूछिए, आप मुझे कमेंट करिए सर हमको ये प्रोग्राम नहीं आ रहा है, आप उसका नंबर भेज दीजिएगा लीड कोड का या हैकररैंक का आपका, मैं उसके लिए एक सेपरेट आपके लिए वीडियो बना दूंगा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो BSc CS ब्रांच से कर रहे हो या BTech CS IT ब्रांच से कर रहे हो या MCA BCA कर रहे हो आपके, उनके साथ इन वीडियो को शेयर करिए और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।